नेशन भी होगी तो उसका खतून अव्वल की भी होगी। साथ में उन्होंने कहा कि खतून अव्वल की दोस्त जो है फरा, उनकी भी होगी। उन्होंने पहले से बता दिया था, खान साहब को ये पता था कि उनकी होगी। यहाँ पे 3-4 ऐसे लोग हैं, बाकी हम बड़ों को छोड़ देते हैं। जो इस्लामाबाद के हद तक जो करप्शन हुई है, स्कैंडल्स हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, वो तो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। आमिर साहब ने बहुत सारी की हैं, हमने की हैं और लोगों ने की हैं। वो तो आती रहेंगी क्योंकि वो बिलियंस में है जो यहाँ पे काम। साहब की जो अभी मौजूदा वाइफ है यानी बुशरा बीबी, उनकी दोस्त फराह खान, ये जो बैठी आपको नजर आ रही है एक चार्टर्ड प्लेन में, ये जी दुबई भाग गई हैं, 9-2-11 हो गई हैं। और इनका एक बैग आपको नजर आ रहा होगा, इनके पाँव के पास एक बैग रखा हुआ है और इस बैग की कीमत है $90,000। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। क्यों नहीं चाहते वज़ीर आज़म इमरान खान के आईनी तौर पर, ये उनका मौक़िफ़ है मुत्तहिदा ऑपोजिशन का। दिनों से ये नाम पहले भी था, आप लोगों ने डेफिनेटली मेंशन किया, देन इट वाज हां डिसअपीयर्ड। जी। तो बहरहाल सर, जिस तरह से ये बात की जा रही है कि अब वो तमाम चीज़ें सामने आएंगी, ऑपोजिशन की तरफ से आ रही हैं कि करप्शन के इल्ज़ामात हैं और क्यों अवॉइड किया जा रहा है सिचुएशन को कि आईनी तरीके से असम्बलियाँ तहलील हों, अदम एतमाद हो और फिर उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप आए और फिर इलेक्शंस हो। ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं और मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कमेंट, वो कहते हैं ना, जो थोड़ा सा भी लिटरेचर पढ़ते हैं ना, एक वहाँ ग्रीक दौर से, आज से मतलब 2,500-3 हज़ार साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त से एक टर्म उन्होंने ईजाद की थी, जो ट्रेजिडीज़ होती है, जो स्पेशली बाद में शेक्सपियरियन जब ट्रेजिडीज़ हैं उनमें ज़्यादा है। एक लफ्ज़ उन्होंने ईजाद किया था कि बड़े लोग जो होते हैं जब उनका ज़िवाल होते हैं तो ज़िवाल की कोई ना कोई ट्रेजिक फलाह होता है उस बंदे का। ये उसकी ये टर्म है लिटरेचर में, ट्रेजिक फलाह। कोई भी बड़ा ये बंदा होगा, क्योंकि सारी उम्र तो कोई नहीं रह सकता ना, किसी ने बादशाह रहना है ना अरूज रहना है, एक ना एक दिन आपको वहाँ पे ज़िवाल आना होता है। और वो ये कहते हैं, जो बहुत बड़े यहाँ लिटरेरी वो थे, ये गुरुज थे, जिन्होंने मैंने कहा 1000 ऑफ ईयर पे उन्होंने राइज एंड फॉल देखे हैं, एम्पायर्स के देखे हैं, सिविलाइजेशंस के देखे हैं, बादशाहों के देखे हैं, हुकूमतों के से उन्होंने देखे हैं। वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बड़ा आदमी जो होता है ना, वो कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर ज़रूर मारता होता है जिसकी वजह से उसको भी ज़िवाल आता है, उसकी रियासत को भी आता है और उसके इर्द गिर्द लोगों को भी आता है। इसको ट्रेजिक फलाह कहते हैं और ये हर बंदे का होता है, मेरा भी होगा। अगेन ये उसकी आप कह सकते हैं उसकी इंटेंसिटी थोड़ी होगी, वो मुझे अफेक्ट करेगी या मेरे से रिलेटेड लोगों को। बड़ा बादशाह होगा तो उसको बड़े लेवल पे करेगी। इस थोड़ी सी फिलासफिकल ये तमहीद का मतलब ये है, इमरान खान साहब का कोई ट्रेजिक फलाह इस वक्त तक नज़र आ रहा है, वो 2-3 है जो इनको हर्ट करेंगे इलेक्शन वाले आने वाले दिनों में। और अभी से ये चीज़ें नैरेटिव बनता जा रहा है कि जनाब कि उन्होंने जो हिट करना है ना, वो इमरान खान साहब के उन्होंने 2-3 करैक्टर्स को हिट करना है और उनकी करप्शन को सामने लेकर आना है। और उन्होंने अगर कोई कसर उसमें रह गई थी तो वो यहाँ पाकिस्तान से जिस तरीके से वो चले गई है ना, वो ये खतून, ये फरा साहिबा जो हैं, उसके बाद मज़ीद 2-3 चीज़ों को उन्होंने खुद खान साहब ने पहले से अपने खान साहब समझ में प्रीएम्प्ट कर दूँ ना, लोगों को मैं कोई चीज़ समझा दूंगा ना तो लोग समझ जाते हैं कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, मैं उनको चार्म कर सकता हूँ। उन्होंने खुद ही इंटरव्यू में कह दिया जी मेरे खिलाफ जो है ना मेरी करैक्टर असैसिनेशन भी होगी तो उसका खतून अव्वल की भी होगी। साथ में उन्होंने कहा कि खतून अव्वल की दोस्त जो है फरा, उनकी भी होगी। उन्होंने पहले से बता दिया था, खान साहब को ये पता था कि उनकी होगी। यहाँ पे 3-4 ऐसे लोग हैं, बाकी हम बड़ों को छोड़ देते हैं। जो इस्लामाबाद के हद तक जो करप्शन हुई है, स्कैंडल्स हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, वो तो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। आमिर साहब ने बहुत सारी की हैं, हमने की हैं और लोगों ने की हैं। वो तो आती रहेंगी क्योंकि वो बिलियंस में है जो यहाँ पे काम होते हैं, वो बड़े काम हुए हैं। इनकी जो आगे दस्ताने आना शुरू हो गए, फरा साहिबा का नाम अब नहीं आ रहा। इमरान खान साहब की थोड़ा लोगों को मैं उनको वो कर दूं, थोड़ी सी उनको याद दहानी करा दूं। इमरान खान साहब की जो तीसरी शादी हुई थी बुशरा बीबी से, वो फरा साहिबा के घर पर हुई थी। ये इनके आई विटनेस भी थे, पिक्चर्स भी हैं, सारी ये चीज़ें जो है ना उन्होंने मैनेज की थी, फरा साहिबा ने मैनेज की थी। सो शी इज़ वेरी क्लोज टू उनके बुशरा साहिबा के भी और इमरान खान साहब की। उस वक्त ये आके रिपोर्टें गर्दिश होना शुरू हो गई थी कि इन्होंने वज़ीर आला पंजाब जो है ये इन्होंने लगवाया। एहसन जमील गुजर साहब जो हैं वो उनके दोस्त थे या जानने वाले थे, या ये जो है फरा साहिबा हैं ये उनको जानती थी उस्मान बुज़दार से। ये इमरान खान साहब ज़िंदगी में कभी नहीं मिले थे। इनकी पहली मुलाकात उस वक्त हुई बनी गाला में, जब इनको बताया गया कि इनको आपने वज़ीर आज़म आगे सारी वज़ीर आला बनाना है। इमरान खान साहब की पहली मुलाकात वो जानते नहीं थे। ये ग्रुप ये जानता था सारे का सारा। ये फरा साहिबा हूँ, एहसन जमील गुजर हूँ, साथ में साहब ज़हर बुशरा साहिबा हूँ, वो भी जानती होंगी। सो उनकी रिकमेंडेशन थी। नो इट्स ओपन सीक्रेट। ये कौन सी ऐसी चीज़ उन्होंने छुपाई है या नहीं। रात आमिर साहब कह नहीं रहे थे कि पहले जो उन्होंने 2-3 दिन बाद जहाँ पूरी ब्यूरोक्रेसी खड़का दी थी, उन्होंने पूरे सहीवाल के RPO और उसके बाद DPO पाकपत्तन और थाने शाने मुत्तल आगे पीछे उन्होंने किए थे।
इसी वजह से करवाने वाले एहसन जमील गुजर साहब थे जो इंक्वायरी कर रहे थे शारिक कमाल सदीकी की और इनके रिजवान गोंदल की, वहाँ पे ये उन्होंने आके आपको याद हो वजीर आला हाउस में बुला कर की थी। सो डे वन से ये लोग पावरफुल थे और डे वन से ये लोग चीज़ें कंट्रोल कर रहे थे। अब तक ये चीज़ें सामने आ रही थी कि जनाब कि अगर आपने ट्रांसफ़र करवाना है, पोस्टिंग करवानी है, किसी को आगे पीछे करना है, कुछ ठेके शैके लेने हैं तो इन लोगों से रब्ता करें। सबको पता था, एवरीबॉडी न्यू दैट कि ये लोग हैं, ये हैंडलर हैं, ये हैंडल करते हैं और यही बैठ के बातें करते होते हैं सारी। लास्ट ईयर हमने, अब इनसे गलती हुई, वही बात कि आप जिवाल तो आना होता है। ये अभी बहुत सारे लोगों को भूल गया होगा कि ये सेनेट की उम्मीदवार भी थी, कवरिंग कैंडिडेट थी ये। इमरान खान साहब इसी फरा साहबा को, जिनका वो कह रहे थे कि इनको आपने कुछ कहना नहीं है, कि वो बहुत वो हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किए हुए, इनको सेनेटर में वो ला रहे थे, यहाँ पे वो सेनेटर बना रहे थे लास्ट ईयर। ये कवरिंग कैंडिडेट थी। अब उनसे गलती हो गई। इन्होंने जनाब कहा क्योंकि पावर में बंदा बैठा हो तो वो समझते कि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूंगा। इन्होंने जब सेनेट में अपने कागजात जमा करवाए तो उसके साथ इन्होंने पूरा प्लंदा जमा करवाया। आपको जमा करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के पास कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, एसेट्स कितनी है, ये कैश कितना है, गोशवारे जिनको कहते हैं। इन्होंने पूरी तसल्ली के साथ वो गोशवारे इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाए, जो हमने वहां से निकलवाए। अच्छा, गोशवारे लास्ट ईयर हमने इस पे प्रोग्राम किया था, उस पे हम पब्लिक टीवी पे थे। हमने इनका कच्चा चट्टा खोला था सारे का सारा। इनकी उस वक्त की जो पाकिस्तानी इनकी असेसमेंट है, वो 70 करोड़ रुपए की इनकी जायदाद निकली थी पाकिस्तान में, 70 करोड़ की सिर्फ पाकिस्तान में। साथ में दुबई में इनकी प्रॉपर्टीज निकली थी। ये उस वक्त की बता रहा हूँ। अब एक साल में कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं मुझे नहीं पता क्या है या नहीं है। उनका क्लाउड देखें कि एक यहाँ से आम खतून है, घरेलू होंगी, सपोजली बिजनेसमैन फैमिली से होगी, मियाँ उनका प्रॉपर्टी डीलर है एहसन जमील गुजर साहब जो हैं वो। अगेन अगर उसमें गुजरांवाला में एक और उसकी अलहदा स्टोरी है कि वहाँ गुजरांवाला ये डेवलपमेंट अथॉरिटी में लगने को कोई तैयार नहीं था डीजी के। इनके वहाँ पे सैकड़ों इनके काम फंसे हुए थे और वहां से वजीर आला हाउस से हर बंदे को कहा जाता था, डीजी को, कि जनाब इनको रेगुलराइज करके दे। कोई कहता है हाउसिंग के बड़े मुकदमात थे, इन पे FIR थी, वो अभी स्टोरियां करते रहे हैं, ये हम करते रहे सारी की सारी चीजें। सो यहाँ पे इन्होंने उस वक्त उठा के कहा कि इनको सेनेटर बनाएगा। अभी तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं ना वो चली गई हैं, वो शुक्र करें, वो तो सेनेट में आ रही थी। इमरान खान साहब और उनको बुजदार साहब और उनको बुशरा साहब जो है वो तो सेनेट में लेकर आ रहे थे कि इतनी समझदार जहीन वाइज खतून जो है उसको सेनेट में होना चाहिए था। आज ये पता चल रहा है जनाब कि वो जो सारी की सारी चीज़ें हैं, उनके प्लाटों की डिटेल देख लें, उनके वहाँ प्रॉपर्टीज़ की डिटेल देख लें। मैं इमरान खान साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ मैं कि आप जो कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी सियासतदान है, करप्शन का पैसा, फलां पैसा, ये पैसा पाकिस्तान से निकाल के बाहर ले जाते हैं, बिल्कुल ले जाते हैं, हमने स्टोरियाँ की हुई है, शरीफ खानदान और जरदारी बाकी। ये इनसे तो पूछें कि जो यहाँ से भाग के इन दुबई में ले रहे हैं, जदादें ले रहे हैं, इन पे खान साहब बात क्यों नहीं करते? अभी ये फरा साहबा यहाँ से जो गई हैं, ये जाके अपने फ्लैट में रह रही है वहाँ पे, जो इनकी प्रॉपर्टीज में गोशवारों में डिक्लेयर किया, उन्होंने बताया हुआ कि जनाब कि है मेरा। अब ये नहीं पता कि इन्होंने उनको डिक्लेयर किया या नहीं किया, उसको FBR को, हम उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। सो अब ये पता चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि इमरान खान साहब के जो करीबी लोग थे, जो उस्मान बुज़दार साहब के क्वेश्चन जो अलीम खान ने किए, उन्होंने तो बिल्कुल कच्चा छट। अच्छा, इसका एक फ़ायदा हुआ है, ये PTI वाले हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं ना, गाली गलोच आते जाते सोशल मीडिया। इन्होंने वही समझा, इन्होंने अलीम खान को भी रगड़ देंगे, PTI के सोशल मीडिया ने कहा ग्लैडिएटर्स हैं। इन्होंने उन पे चढ़ाई कि उन्होंने कहा अच्छा जी मैं बताता हूँ आपको जनाब 2 + 2 4 के से। उन्होंने कल बैठ के सारा कच्चा चट्टा खोल दिया है। उन्होंने कहा मजीद किसी ने की ना, मैं मजीद बताऊंगा। आज सारा दिन चुप रही है। मैंने किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, इनके जो मेन एक्टिविस्ट हैं, पहले उनको कर रहे थे, उनको टोंके शोके मार रहे थे, उसको बेशरम कह रहे थे, किसी को वहां पे कोई गाली दे रहे थे, तो कोई गद्दार कह रहे थे। तो जब उन्होंने ये कहा है ना कि अब किसी ने मेरे पे अटैक किया, क्योंकि उन्हें पता था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की एक टीम है, आगे से लोगों पे अटैक करती हैं, अब चुप हो गई है। अब कल से नहीं बोले, अब अंदाजा करें, कल से खामोशी है। हालांकि मैं तो कर रहा था कि कुछ जरा उनको भी छेड़ें, ओन चौधरी को छेड़ें, कुछ जहांगीर तरीन को छेड़ें, ताकि इसी तरह अलीम खान की तरह वो भी बैठ के आपके कच्चे चट्टे खोले। बड़ा मुख्तसर ये लंबी कहानी है कि आमिर साहब और मैं ये चीज़ें पहले हम बता चुके हैं, जो खान साहब कह रहे थे ना कि अब कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू होगी। हजूर, ये पिछले साल हम कच्चे चट्टे आपके इनके खोल चुके थे, आपके करीबी लोग हैं वो बता चुके हैं। आप सैडली आप जो है अपनी कमजोरी अपने मुखालफों के हाथ में दे चुके हैं। अभी तो सिर्फ फरा साहबा की कहानियाँ आ रही हैं ना, अभी थोड़ी सी आपको फैसला हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, वन वे द अदर इलेक्शन होते नया निगरान चीज़ें, ये तो मजीद चीज़ें खुलेंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान की तीसरी पत्नी ने कैसे किया करोड़ों रुपए का घोटाला। प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीवी की करीबी मित्र फराह खान रविवार को देश छोड़कर दुबई पहुंच गई। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके पति एहसन जमील पहले ही अमेरिका जा चुके हैं। विपक्ष का आरोप है कि फराह ने अधिकारियों को मनपसंद पद दिलाकर मोटी रकम कमाई है।
यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है और फराह ने 600 करोड़ रुपए वसूले हैं। और मरियम का दावा है कि फराह का भ्रष्टाचार इमरान और बुशरा की शय पर चल रहा था। इमरान को डर है कि उनके सत्ता हाथ से जाते ही उनके घोटाले सामने आ सकते हैं। हाल ही में हटाए गए पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर वे इमरान के पुराने दोस्त व पीटीआई के लिए पैसे का इंतजाम करने वाले अलीम खान का भी आरोप है कि फराह ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री उस्मान के माध्यम से ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराकर अरबों रुपए कमाए हैं। और उधर ऐसी ही खबरें इमरान को पद से हटते ही उनके अन्य करीबी भी देश को छोड़ने की योजना बना रहे हैं। और इमरान खान ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में आशंका जताई थी कि नई सरकार उन्हें और उनकी पत्नी को बदनाम करने के लिए अभियान चलाएगी। और उन्होंने साथ ही कहा था कि फराह के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाएंगे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ टॉप न्यूज़ पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलेंगे फिर एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।